आत्मा के विषय में अनेक दर्शन, अनेक मत के लोग अनेक प्रकार की धारणाएं रखते हैं। उनके खंडन के लिए ये सूत्र यहाँ पर दिए। आइए समझते हैं। यह आत्मा स्वसंवेदन आत्मानुभव के द्वारा स्पष्ट होता है, प्रकट होता है। शरीर प्रमाण है, अविनाशी है, अत्यंत अनंत सुख वाला है और लोक को जानने वाला है। इस श्लोक में आचार्य ने मिथ्या दृष्टि की मान्यता का खंडन करके वास्तविक आत्मा के स्वरूप का कथन किया है। जिन दर्शन का कथन किया है, आत्मा को स्व नहीं जानती, उनके मत का निराकरण करने के लिए स्वसंवेदन सुव्यक्त इस शब्द का प्रयोग किया कि आत्मा स्वज्ञान के द्वारा अनुभव में आता है। बहुत सारे मत के लोग मानते हैं कि आत्मा स्वयं को नहीं जानता। दुनिया को तो आत्मा जानता है लेकिन स्वयं को नहीं जानता। उनके मत के खंडन के लिए आचार्य ने सुव्यक्त इस प्रकार किससे, सुसंवेदन, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा प्रकट प्रत्यक्ष होता है। आगे दूसरा, जो आत्मा को बट बीज प्रमाण लघु या सारे आकाश में व्याप्य मानते हैं, उनके खंडन मत का खंडन करने के लिए आत्मा शरीर प्रमाण है, ना कि शरीर से छोटा और ना ही शरीर से बाहर। बहुत सारे मत के लोग मानते हैं आत्मा छोटा सा ज्योति प्रमाण है। कोई यहाँ आज्ञा चक्र के यहाँ मानते, कुछ लोग यहाँ हृदय बिंदु में मानते, कोई यहाँ बीच में मानते। इतना छोटा सा आत्मा सारे शरीर को चलाता है। तो कुछ लोग मानते हैं आत्मा संपूर्ण संसार में फैली हुई है। उन सबके मत का खंडन करने के लिए आचार्य कहते हैं नहीं, आत्मा तो तनु मात्र अपने शरीर के प्रमाण है। जिस शरीर में वह जाता है तत्शरीर प्रमाण है। तीसरे नंबर पर, गर्भ से लेकर मरण पर्यंत ही आत्मा रहती है। वह आत्मा दूसरे भव में नहीं जाता क्योंकि भूत चतुष्टय से निर्मित है। ऐसा कथन करने वाले चार्वाक और आत्मा को प्रतिक्षण नाशयुक्त मानने वाले बौद्ध मत के दर्शन का निराकरण करने के लिए आत्मा को निरत्य द्रव्य रूप से नित्य कहा, अर्थात पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा प्रतिक्षण उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा आत्मा नित्य है। आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए आचार्य कहते हैं कि मेरा आत्मा संसार के अनेक जीव, चार्वाक मत के लोग मानते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, आकाश, इन सब के मिलने से आत्मा बनता है और यहीं पर नष्ट हो जाता है मरण के पश्चात। कुछ बौद्ध मत के लोग मानते हैं आत्मा प्रतिक्षण नष्ट होता रहता है, लेकिन जैन मत ऐसा नहीं मानता। जैन मत तो यह मानता है आत्मा अविनाशी है, यह कभी भी विनाश को प्राप्त नहीं होता, मात्र पर्यायें बदलती रहती हैं। सांख्य और योग तंत्र आत्मा को सुख से रहित मानते हैं। वो मानते हैं आत्मा में सुख नहीं होता। उनके दर्शन का निराकरण करने के लिए अत्यंत सौख्यवान विशेषण दिया। एक एक शब्द का महत्व है। आचार्य कहते हैं नहीं, आत्मा अनंत सुख वाला है। नैरात्मवादी बौद्ध मत का खंडन करने के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग किया। जो नैरात्मवादी बौद्ध हैं वे आत्मा को ही नहीं मानते। ज्ञान शून्य चैतन्य मात्र आत्मा सांख्य मत और बुद्ध्यादि गुणोच्छेदापमान योग मत का खंडन करने के लिए लोकालोक विलोकना यह विशेषण दिया, अर्थात शक्ति रूप से संसार अवस्था में और व्यक्ति रूप से अरिहंत सिद्ध अवस्था में लोक और अलोक को जानने वाला है।
कुछ मत के लोग मानते हैं ज्ञान शून्य चैतन्य आत्मा, ज्ञान से शून्य ही आत्मा है। तो कुछ लोग मानते हैं बुद्धि आदि गुणों से रहित आत्मा है। उनके मत का निराकरण करने के लिए कहा नहीं नहीं, ये आत्मा तो लोक अलोक सबको एक साथ जानने वाला है। अभी सुप्त ज्ञान के माध्यम से जानना है, और जब अरिहंत अवस्था प्राप्त होगी, परम केवल ज्ञान महावीतराग शक्ति प्राप्त होगी, तब उस समय वह प्रत्यक्ष में सबको देख सकेगा। प्रत्येक प्राणी को स्वकीय आत्मा का संवेदन हो रहा है, परंतु मोह के कारण बाह्य आत्मा को बहिर्आत्मा को आत्मा का भान नहीं होता। प्रत्यक्ष में स्वानुभव से जे आंख बंद करते स्वसंवेद से मैं हूँ इसका एहसास होता है, लेकिन मिथ्यात्व का ऐसा प्रभाव पुरजोर है कि वह उसे समझ नहीं पाता। इसीलिए कहा गया कि आत्मा स्वसंवेदन से व्यक्त है, आत्मानुभव से ही आत्मा का वास्तविक ज्ञान होता है, केवल श्रवण मात्र और कथन मात्र से नहीं। जैसे मिश्री के मधुर रस का ज्ञान स्वयं चखने से होता है, सुनने और कहने से नहीं। ये मिश्री है, मीठी है, बहुत मीठी है, कब पता चलेगा? किसी ने कह दिया तब, ये सुन लिया तब नहीं, जब उसे चखेगा। ऐसी आत्मा कैसी है ये कब जानेगा? जब स्वयं ध्यान में लीन होगा। स्वानुभव सुव्यक्त, सुसंवेदन सुव्यक्त, अपने ही संवेदन के द्वारा वह अपने उस आत्म तत्व को जान सकेगा। इस प्रकार आचार्य ने यहाँ पर आत्म प्रवेश के द्वार खोल दिए। आत्मा ऐसी है, अब इस आत्मा तक जाना कैसे है, इसके द्वार उपाय आगे अगले श्लोक में आचार्य भगवंत बतलाते हैं।